गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। इस सिलेबस में ये टॉपिक इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका अर्थ है तंत्रिका कोशिका की कार्यात्मक संरचना किस प्रकार होती है। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या होती है। न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तंत्रिका टिश्यूज की, जो कि नर्वस सिस्टम बनाता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। पूर्ण रूप से विकसित न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं और जीवन पर्यंत इंटरफेज में रहती हैं। न्यूरॉन की दो विशेषताएं होती हैं, एक तो होती है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी यानी उत्तेजना, ये इनकी योग्यता है तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स को शुरू करने की किसी स्टिमुलस के प्रत्युत्तर में। कंडक्टिविटी का अर्थ है तंत्रिका आवेग का संचालन करना या उसको आगे ले जाना। जो तंत्रिका कोशिका का रिएक्शन होता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। ये रिस्पॉन्स पेन के रूप में हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के रूप में हो सकता है। ये न्यूरॉन्स हैं, ये मस्तिष्क और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इत्यादि के मुख्य भाग होते हैं। न्यूरॉन दो भागों से बना होता है, साइटोन और न्यूराइट्स। न्यूराइट्स जिसे प्रवर्ध कहते हैं हिंदी में। ये दो प्रकार के होते हैं, डेंड्रोन और एक्सोन। ये डायग्राम है, बीच में सेल बॉडी साइटोन, ये एक्सोन, ये डेंड्रोन्स। सबसे पहले आता है साइटोन। साइटोन या सेल बॉडी ये तंत्रिका कोशिका का हेड या सिर बनाता है। साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म होती है जिसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है और न्यूक्लियल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। न्यूक्लियल ग्रैन्यूल्स राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं जो कि प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। दूसरे हैं इसके न्यूरॉइड्स या प्रवर्ध। जो ये प्रवर्ध दो प्रकार के होते हैं, डेंड्राइट्स, ये डेंड्रोन कहते हैं, और एक्सोन। दोनों में क्या अंतर है? डेंड्राइट्स ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं एक न्यूरॉन में। एक्सोन एक न्यूरॉन में एक ही होता है। डेंड्राइट्स में न्यूरोफाइब्रिल्स और न्यूक्लियल ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक्सोन में न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं परंतु न्यूक्लियल ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स छोटे होते हैं और इनकी लंबाई यूनिफॉर्म नहीं होती है, संकरे होते रहते हैं साइड कोने में, ऊपरी भाग में। एक्सोन की जो लंबाई है ये यूनिफॉर्म होती है, डायमीटर इसका एक जैसा होता है। डेंड्राइट्स शाखित होते हैं और सभी जगह पूरी लंबाई में शाखित होते हैं। एक्सोन सिर्फ अपने दूरस्थ सिरे पर या डिस्टल भाग में ही शाखित होते हैं। डेंड्राइट्स जो है इम्पल्स या तंत्रिका आवेग को साइटोन तक लेके जाते हैं। एक्सोन तंत्रिका आवेग को साइटोन से दूर लेके जाते हैं। डेंड्राइट्स नर्व फाइबर की एक शेथ या झिल्ली के द्वारा कवर होते हैं। एक्सोन दो या तीन झिल्लियों या शीथ के द्वारा कवर हो सकते हैं। यहाँ पर वापस वही डायग्राम दिखाया है हमने। ये साइटोन सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं। इसके किनारे देखो आप, शाखित हैं ये, और ये बीच में मोटा है और ऊपर ही पतला है। ये इसका एक्सोन है, ये इसकी
चौड़ाई सब जगह एक जैसी है और इसके अंतिम दूरस्थ भाग में ही ये पाए जाते हैं शाखाएं। जो एक्सोन है ये एंड में शाखाओं में ब्रांचित होते हैं, जिसे एक्सोन एंडिंग्स कहते हैं या इनको प्री सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं। कुछ एक्सोन के अंदर लेटरल साइड से शाखाएं निकलती हैं जिन्हें कोलेटरल फाइबर्स कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्सोन की, इसको एक्सोलीमा कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है इसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसको एक्सोन को इफरेंट प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को साइटोन से आगे की तरफ संचारित करता है या कंडक्ट करता है। उसके बाद है सिनेप्स। सिनेप्स की बात हम आगे भी करेंगे। वैसे सिनेप्स एक वो स्थान है जो कि दो न्यूरॉन्स के मध्य पाया जाता है, जिसमें एक न्यूरॉन का एक्सोन होता है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन। दोनों के बीच में जो स्थल होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। इस सिनेप्स में दोनों न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, एक गैप पाया जाता है 200 एंगस्ट्रॉम का। ये प्रत्येक न्यूरॉन इम्पल्स को रिसीव करता है डेंड्राइट्स के द्वारा और नेक्स्ट न्यूरॉन को सिनेप्स के द्वारा आगे स्थानांतरित कर देता है। ये स्थानांतरण होता है केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, जिसे एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। ये सिनेप्स बताया हुआ है, ये डेंड्रोन है, ये एक्सोन है, ये बीच में सिनेप्स है, सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। इसका अलग से अपना पूरा टॉपिक है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा। अब न्यूरॉन्स की टाइप्स। न्यूरॉन्स की टाइप हम देखें अगर पोल्स के आधार पर, ध्रुवों के आधार पर ये होते हैं। एक तो नॉन पोलर न्यूरॉन्स, अध्रुवीय, जिसमें कई प्रकार की शाखाएं, चारों तरफ शाखाएं पाई जाती हैं और उनके अंदर एक्सोन और डेंड्रोन का अंतर शाखाओं में नहीं पाया जाता है। कोई भी प्रवर्ध या शाखा इम्पल्स को साइटोन तक ले जा सकती है और साइटोन से बाहर ले जा सकती है। इस प्रकार के न्यूरॉन सिर्फ हाइड्रा में ही देखे गए हैं। दूसरे होते हैं एक ध्रुवीय या यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इनके अंदर एक प्रोसेस होती है। ये नॉन पोलर अध्रुवीय, ये एक ध्रुवीय। एक ही प्रवर्ध पाया जाता है जो कि साइटोन से निकलता है। जो एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं जिनमें डेंड्राइट अनुपस्थित होता है, ये जो अर्ली एम्ब्रियो होते हैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। तीसरा है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, कूट एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। इनमें एक शाखा निकलती है जो कि बाद में डेंड्रोन और एक्सोन में परिवर्तित हो जाती है। कूट का मतलब ये है कि ये सच्चे न्यूरॉन नहीं है, ये शाखाएं सच्ची नहीं है एक्सोन और डेंड्रोन, क्योंकि डेंड्रोन हमेशा दूसरी तरफ होता है और एक्सोन दूसरी तरफ होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही शाखा से दो भाग बन गए हैं। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन्स। इनके अंदर दो प्रवर्ध होते हैं, एक्सोन एक तरफ और डेंड्रोन दूसरी तरफ। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स के रेटिना, आँख की रेटिना में पाए जाते हैं। तीसरा है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इनके अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सोन होता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। अब दूसरा आधार है इनका कार्य की दृष्टि से। कार्य की दृष्टि से तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये ग्राही तंत्रिका कोशिकाएं हैं या रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं, जो कि
संवेदी अंगों या सेंस ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ती हैं। ये तंत्रिका आवेग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आती हैं। ये है इसका डायग्राम। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। ये प्रभावी न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावी अंगों या इफेक्टर्स से जोड़ते हैं। ये इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रभावी अंगों तक या इफेक्टर्स तक लेकर जाते हैं। तीसरे प्रकार के न्यूरॉन कार्य की दृष्टि से होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के मध्य पाए जाते हैं अगर इम्पल्सिस जो है तंत्रिका आवेग को बहुत दूर तक जाना होता है। ये ना तो सेंसरी होते हैं ना मोटर होते हैं, परंतु इनका कार्य तंत्रिका आवेग को लेकर जाना होता है। तीसरा प्रकार हो सकता है कि जो एक्सॉन की कवरिंग है उसके आधार पर मेडुलेटेड या माइलिनेटेड नर्व फाइबर एक प्रकार की होती है। ये सफ़ेद रंग के होते हैं। ये इस प्रकार के न्यूरॉन में के एक्सॉन में ये भाग होते हैं एक्सिस सिलेंडर। ये सिंपल एक्सॉन होता है। इसकी संरचना सामान्य एक्सॉन की तरह होती है। इसकी न्यूरोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं और इसकी झिल्ली को एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोलेमा तंत्रिका आवेग को संचारित करती है या कंडक्ट करती है। दूसरा भाग आता है मेडुलरी शीथ। इसको माइलिन शीथ भी कहते हैं। ये माइलिन पदार्थ से बनी होती है जो कि एक लिपिड है या फैट है। माइलिन शीथ इंसुलेटिंग परत का कार्य करती है जिससे कि ऊर्जा का लॉस नहीं हो पाता है तंत्रिका आवेग के संचरण के समय। जैसे हमारी बिजली की तार होती है उसके ऊपर कोट कवर चढ़ा होता है उसकी तरह कार्य करती है। ये माइलिन शीथ है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तंत्रिका कोशिकाओं में तो निरंतर होती है, परंतु पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो अपने हाथ पांव वगैरह पाया जाता है ये कुछ स्थानों पर अनुपस्थित होती है और ऐसे स्थानों को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। दो नोड के बीच में जो तंत्रिका कुछ एक्सॉन का भाग होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। और एक इंटरनोड के अंदर जो जिस खंड को में माइलिन शीथ का एक अवांत सेल पाया जाता है। माइलिन शीथ के बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे न्यूरिलीमा कहते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। न्यूरिलीमा नोड्स ऑफ रेनवियर में निरंतर होती है। ये शवान सेल्स होते हैं, ये माइलिन शीथ बनाते हैं। ये डायग्राम है इसका। ये नोड ऑफ रेनवियर दिखाई दे रहे हैं। ये माइलिन शीथ है। ये बीच में केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। न्यूरिलीमा के चारों तरफ एक पतली कनेक्टिव टिश्यू की परत पाई जाती है जिसे एंडोनीरियम कहते हैं। ये इस प्रकार के नर्व फाइबर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं जिसमें न्यूरिलीमा नहीं होती है। न्यूरिलीमा नहीं होने के कारण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं इनके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती है इंजरी के बाद में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरिलीमा होती है ये इनमें कोई इंजरी हो जाती है तो रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर में पाए जाते हैं और ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के नर्व फाइबर जिसको
मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। इनके अंदर तंत्रिका आवेग का जो कंडक्शन होता है, संचरण होता है, ये तेजी से होता है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर की अपेक्षा में। ये नेक्स्ट आते हैं ये अपने नॉन मेडुलेटेड नर्व और या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये ग्रे रंग के होते हैं। इनके अंदर सामान्य एक्सोन के अंदर एक्सिस सिलेंडर होता है, न्यूरोलिमा होती है। ये ग्रे मैटर में पाए जाते हैं, जबकि वो वाइट मैटर में पाए जाते हैं। इनके अंदर नोड्स ऑफ रेनवियर और इंटरनोड्स नहीं होते हैं, कोलैटरल फाइबर्स भी नहीं होते हैं। ये ऑटोनोमिक नर्व्स में पाए जाते हैं। ये नर्व इम्पल्स दूसरे मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स की अपेक्षा इनके अंदर नर्व इम्पल्स थोड़ा धीमी गति से या स्लो संचरित होता है। अब चौथा आधार है इनका इम्पल्स के कंडक्शन के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला एफरेंट अपवाही या अभिवाही। एफरेंट के अंदर होते हैं जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, ये इम्पल्सिस को तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। एफरेंट नर्व फाइबर्स में ये नर्व फाइबर्स तंत्रिका आवेग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रभावी अंगों तक लेके जाते हैं। ये जैसे त्वचा है, ये ग्राही अंग है, इसके द्वारा एफरेंट नर्व फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। और ये जो इफरेंट तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये प्रभावी अंग जैसे कि पेशी, ये इस प्रकार के न्यूरॉन्स हमने बताए हैं। अब न्यूरॉन्स के कार्य क्या हैं? न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचना बनाती है और कार्य करती है संवेदनाओं को या तंत्रिका आवेग को ले जाने का। तो इसका अर्थ ये हो गया, ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जो न्यूरल टिश्यू है, ये रिसेप्शन ग्रहण करने का, उसको इंटरप्रिटेट करने का और ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। जब न्यूरॉन्स स्टिमुलाई को ग्रहण करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी नर्व इम्पल्सिस को इंटरन्यूरॉन्स तक लेके जाते हैं, जो कि तंत्रिका आवेग को मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं। न्यूरॉन्स कार्य करते हैं शरीर में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का। शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज होती हैं शरीर के अंदर, उनका आपस में समन्वय और करने का कार्य ये तंत्रिका कोशिकाएं ही करती हैं। न्यूरॉन्स तंत्रिका टिश्यूज के अंदर ये एक्सपीरियंस और मेमोरी इत्यादि का कार्य भी करते हैं। थैंक्स।